अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल मटन बिरयानी की रेसिपी। लखनवी स्टाइल इस बिरयानी को एक बार बना लिया ना तो बार बार बनाओगे। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक सीक्रेट मसाला बनाने का तरीका आपके साथ शेयर किया है, तो जिसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप इस मसाले से जब इस बिरयानी को बनाएंगे बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार होगी। अगर आप बकरीद में बिरयानी बनाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पहले से आप सेव करके रख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस। तो ये 1 kg लिया है मैंने और बहुत ही लंबा ये चावल हो जाता है बनने के बाद, तो इसे हमें 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। इसे रख देंगे अभी हम साइड में। यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं गोश्त। तो मैंने यहाँ पर लिया है 750 ग्राम मटन का गोश्त। तो यहाँ पर मैंने मटन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद आपको इसे एक जाली में या आप इसे छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसका पानी एक्सेस वाटर ड्रेन हो जाए। 2 मीडियम साइज की प्याज लिए जिसे मैं आगे यूज करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक प्रेशर कुकर को रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 250 ग्राम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लखनवी स्टाइल बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें तेल और घी ज्यादा जाता है। 3 टेबल स्पून यहाँ पर घी को ऐड कर देंगे, तो और जिससे कि बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है घी को ऐड करने से। और तेल और घी को एक साथ हमें इससे अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक लिए और 2 तेज पत्ते लिए हैं। तो इसे ऐड करने के बाद हमें चंद सेकंड के लिए इसे क्रैकल कर लेना है। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज को, मैंने जो आपको पहले दिखाया था उसे मैंने रफली कट कर लिया है, इसे इसमें शामिल कर देंगे। और प्याज को हमें यहाँ पर अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर साथ में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इस टाइम पर आपको अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। बिल्कुल लखनवी स्टाइल बिरयानी बनकर आपकी तैयार होती है। तो एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर जरूर देखिएगा। अच्छे से मैंने भून लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी गोश्त को। तो दोस्तों गोश्त को हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो पानी रिलीज होगा उसे भी हमें यहाँ पर खुश्क कर लेना है। तो फ्लेम को यहाँ पर आप हाई रखिएगा, हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लीजिएगा। दोस्तों पूरे यूट्यूब पर आपने बिरयानी के बहुत तरीके देखे होंगे, बट ये तरीका बहुत ही आसान है। अब मैं ऐड करूंगी यहाँ पर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक को ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक को ऐड कर दिया है। अच्छे से हम इसे मिक्स दे देना है। अगर आपको मेरा बिरयानी का बनाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये तरीका पसंद आया। चंद मसालों में ये बिरयानी इतनी लाजवाब बनती है कि आपकी सोच होगी। तो यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया था। अब मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी को ऐड कर दिया है ताकि हमें यहाँ पर गोश्त को कुक करना है। तो 1.5 कप पानी को ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसकी लिड से कवर कर दूंगी। आप अपने हिसाब से पानी को कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैटर करता है कि आपने गोश्त कौन सा लिया है। अगर आप बीफ का गोश्त ले रहे हो तो आपको पानी थोड़ा ज्यादा ऐड करना है और मटन में पानी थोड़ा कम लगता है, तो उसी के हिसाब से प्रोसेस किया जाता है। अब मैं लिड से कवर कर दूंगी और हाई फ्लेम पर एक विजिल आने के बाद हमें फ्लेम को यहाँ पर लो कर देना है। लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने लिड को ओपन कर दिया है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी अगर आप बीफ का गोश्त ले रहे हैं तो आपको 35 से 40 मिनट इसे कुक करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मटन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर अभी फ्लेम बंद है। अब हमें इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करने हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून फ्लेवर मसाला। तो सिंपल सा इलायची और जौतरी का पाउडर हम बना लेते हैं, इससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो छोटी इलायची लें और जौतरी लें, उससे मिक्सी जार में पीस लीजिएगा। और अब जाएगा इसमें 1 कैप केवड़ा वाटर, जिससे कि और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा फ्लेवर। थोड़ा सा हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप ऐड कर देंगे मीठा इत्र। दोस्तों हमारे लखनऊ में तो यही तरीका बहुत ही ज्यादा फेमस है। हम लोग इसी तरह से बिरयानी को बनाते हैं। आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था इसे। अब इसे रख देंगे साइड में। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर एक पतीला रख दिया है जिसमें 4 लीटर पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। एक मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी, जब भी आप बिरयानी बनाएं तो आपको यहाँ पर भारी तले का पतीला लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून नमक। यहाँ पर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम या ज्यादा कर सकते हो, बट ये मेजरिंग मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मेरे तरीके से मेजर करके बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बिरयानी बनकर तैयार होगी। मैंने यहाँ पर 1 kg चावल लिया, उसी के हिसाब से मैंने पानी को ऐड करा है और नमक को।
और अब मैं शामिल करूंगी 5 से 6 छोटी इलायची और 8 से 10 लौंग, और साथ में जाएगा 2 टेबल स्पून यहाँ पर कुकिंग ऑयल, जिससे कि चावल हमारे खिले खिले बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। ढक्कन को कवर कर देंगे और बॉयल आने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बॉयल आ चुकी है पानी में। तो अब हम इसमें ऐड करना है चावल को। तो यहाँ पर मैं ढक्कन को हटाकर अब इसमें चावल को आपको बहुत ही केयरफुली ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 2 घंटे के लिए बासमती राइस को भिगो कर रख दिया था, ताकि अच्छे से ये खिलकर तैयार होता है। 2 घंटे आप इसे अगर मैक्सिमम भिगोएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाता है ये चावल, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे आधा घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, बिरयानी बनाने में इम्पोर्टेंट बात यह है कि चावल को जरूर भिगोएं। यहाँ पर मैं आधा लेमन जूस ऐड कर दूंगी, जिससे कि यहाँ पर चावल और सॉफ्ट और खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद नींबू को अच्छे से हमें मिक्स दे देना है और इसे बॉयल ले लेना है। तो यहाँ पर ढक्कन को लगाकर मैंने एक बॉयल ले लिए। अब इसके बाद ढक्कन को आधा हम ढकेंगे और आधा खुला रखेंगे। दोस्तों, इस तरह से हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पर चावल को उबाल लेना है। यहाँ पर हमें से 60 से 70% तक के कुक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो ऑलमोस्ट हमारे चावल 60 से 70% तक कुक हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसे ड्रेन कर लूंगी। एक चाली या छन्नी में आप इसे ड्रेन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जब चावल में 2 कनी की कसर रह जाएगी तब हम इसका पानी को ड्रेन कर लेंगे। तो मैंने सारे पानी को ड्रेन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसकी लेयर को लगाऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर चावल की फर्स्ट लेयर को लगा देंगे। ध्यान रहे कि अभी आपको गैस को ऑन नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर हम यखनी की लेयर को यहाँ पर असेंबल करेंगे। तो आपको यहाँ पर 2 से 3 लेयर में से कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पर यखनी को ऐड कर दिया है। अब इसके बाद सेकेंड लेयर भी चावल की हम इसमें शामिल कर देंगे। तो चावल को अच्छे से असेंबल करने के बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। यहाँ पर ½ टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया था, तो जिसे मैंने यहाँ पर केवड़ा वाटर में घोल लिया था। तो इसे शामिल करने के बाद अगेन हम यहाँ पर यखनी की लेयर को फिर से असेंबल करेंगे। यहाँ पर यखनी जब असेंबल हो जाएगी उसके बाद अगेन हमें यहाँ पर चावलों को फिर से असेंबल करना है इस पर। तो दोस्तों, इस तरह से दम की बिरयानी की तो बात ही निराली है, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। मैंने सारे चावलों को इसमें अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन को ढककर रख दिया था। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया था मीडियम फ्लेम पर। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून येलो फूड कलर। तो इसे मैंने थोड़ा सा दूध में घोल लिया था, जिससे कि कलर बहुत ज्यादा अच्छा नवाबी लुक आता है। तो यहाँ पर कलर को शामिल करने के बाद अब मैंने यहाँ पर यखनी से जो ऑयल को सेपरेट किया था उसे यहाँ पर हमें शामिल कर देना है। तो यखनी के तीरे को हम पहले ही निकाल लेते हैं। जब भी आप यखनी बनाएं उसके ऊपर का जो चिकनाहट होती है उसे निकाल कर अलग रख लीजिएगा, बाद में से ऐड करते हैं। और अब यहाँ पर 1 कप दूध को ऊपर से छिड़क देंगे इस तरह से, ताकि सॉफ्ट चावल बनकर तैयार होंगे। एक कपड़ा लीजिएगा इस तरह से, यहाँ पर इसको कपड़े को लगा लीजिएगा, फिर ढक्कन से कवर कर दीजिएगा और अच्छे से कपड़े से हम इसे कवर कर देंगे। और अब यहाँ पर एक भारी सा सामान रख दीजिएगा, ताकि इसकी जो गैस होगी, जो भाप होगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। इस तरह से करके हम इसे दम पर रख देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा और इसे दम कर लीजिएगा 5 से 10 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके थे, क्योंकि गैस की फ्लेम को मैंने 10 मिनट बाद ऑफ कर दिया था। उसके बाद 5 मिनट आप इसे ऐसे ही रेस्ट के लिए जरूर रखिएगा, ताकि इसका जो फ्लेवर होगा वो अच्छे से इनहेंस हो सकेगा। उसके बाद ही आपको इसे डिश आउट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर खिली खिली सी मटन बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो दोस्तों, अगर आपने इस बकरीद इस बिरयानी को बना ली तो आपके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर, और उसके बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल इजी और ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस लखनवी बिरयानी को आप एक बार जरूर बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, ये हज का महीना चल रहा है, इस महीने की बहुत ही बरकत है। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी नेकियों को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें हज करना नसीब करे सारे उम्मत मुसलमान। तो इस नेक दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।